विंटर सोल्स्टिस, शीतकालीन अयनांत, मकर संक्रांति 22 दिसंबर। आइए जानते हैं कि विंटर सोल्स्टिस प्रत्येक वर्ष 22 दिसंबर को ही क्यों मनाया जाता है। सबसे पहले हम जानते हैं पृथ्वी के आकार के बारे में। पृथ्वी का आकार कैसा होगा? तो हमारी पृथ्वी का आकार गोलाकार ना होकर लंबवक्ष गोलार्ध हमारी पृथ्वी का आकार लंबवक्ष गोलार्ध होगा, यानी कि स्प्रोइड ये होता है कि जिस गोले में दो त्रिज्याएं या दो व्यास होंगे, या तो रेडियस इसमें दो होंगी और व्यास दो होंगे, सरकमफ्रेंस भी दो हो जाएंगी, ये अपने ध्रुवों से चपटी होगी। तो हमारे जो ध्रुव हैं नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा 0 डिग्री अक्षांश रेखा पृथ्वी ग्लोब को दो भागों में विभाजित करती है। ऊपरी भाग को हम उत्तरी गोलार्ध नॉर्थ हेमिस्फीयर और निचले भाग को हम दक्षिणी गोलार्ध साउथ हेमिस्फीयर कहते हैं। ऊपर वाले भाग को हम क्या कहेंगे? उत्तरी गोलार्ध, और नीचे वाले भाग को दक्षिणी गोलार्ध। और 1 डिग्री के अंतराल पर अक्षांश रेखाएं खींची गई हैं। उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा को, लैटिट्यूड को हम कर्क रेखा कहते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और दूसरे गोलार्ध में 23.5 डिग्री साउथ हेमिस्फीयर में खींची जाने वाली अक्षांश रेखा मकर रेखा कहलाती है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो आज मकर संक्रांति है, ये देखते हैं कि ये क्यों मनाई जाती है और इसमें क्या प्रभाव होता है। हमारी पृथ्वी अपने अक्ष से 23.5 डिग्री झुकी है। इसका इंक्लाइनेशन कितना है? टिल्ट 23.5 डिग्री, 23.5। इसके प्रभाव से हमारी पृथ्वी पर दिन रात की अवधि बदलती रहती है और इससे ऋतु परिवर्तन होता है। हमारे जो अक्ष से 23.5 डिग्री का झुकाव है। तो चलिए देखते हैं कि हमारी पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमण या परिभ्रमण, रिवोल्यूशन कैसे करती है। रिवोल्यूशन, हमारी पृथ्वी सूर्य के चारों ओर एक दीर्घवृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाती है और इसकी अवधि होगी 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकेंड। अवधि कितनी? 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकेंड, 46। इस अवधि को सामान्यतः हम सौर वर्ष कहते हैं, सोलर ईयर। हमारी पृथ्वी सूर्य के चारों ओर जितनी अवधि में घूमती है, एक वर्ष की अवधि में। और चूंकि हमारी पृथ्वी अपने अक्ष से झुकी हुई है 23.5 डिग्री, इसलिए इसका कोई भी गोलार्ध, या तो उत्तरी गोलार्ध या दक्षिणी गोलार्ध, एक अगर नजदीक रहता है निकट, तो दूसरा दूर हो जाएगा। अभी यही स्थिति है। दिसंबर माह में क्या होता है कि दक्षिणी गोलार्ध सूर्य के निकट रहता है और नॉर्थ हेमिस्फीयर उत्तरी गोलार्ध सूर्य से दूर होता है। तो जो भाग दूर होता है वहां पर शीत ऋतु होती है, विंटर सेशन, और जो नजदीक रहता है वहां ग्रीष्म ऋतु होती है। और ग्रीष्म ऋतु में दिन बड़े और रातें छोटी होती हैं। इसका उल्टा दूसरे गोलार्ध में शीत ऋतु में रातें बड़ी और दिन छोटे होते हैं। चलिए देखते हैं। हमारी पृथ्वी का आकार लंबवक्ष गोलार्ध, स्प्रोइड ओवलेट, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, विषुवत रेखा 0 डिग्री दो गोलार्धों में बांटती है। 23.5 डिग्री को कर्क रेखा और 23.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा कहलाती है। 22 दिसंबर के दिन सूर्य मकर रेखा के लंबवत होगा, परपेंडिकुलर, यानी कि हमारी पृथ्वी सूर्य से 90 डिग्री कोण बनाती हुई चलेगी मकर रेखा पर। इस दिन को हम मकर संक्रांति के रूप में मनाते हैं, यानी कि विंटर सोल्स्टिस। और 22 दिसंबर के बाद फिर सूर्य लंबवत होगा भूमध्य रेखा के, विषुवत रेखा के। ये 21 मार्च को होता है। 21 मार्च हम बसंत विषुव मनाते हैं। और 21 मार्च के बाद में सूर्य दूसरे गोलार्ध में आता है, उत्तरी गोलार्ध में। उत्तरी गोलार्ध में फिर ग्रीष्म ऋतु शुरू हो जाएगी और कर्क संक्रांति मनाते हैं
जब ये 21 जून को इसके लंबवत आता है कर्क रेखा के 21 जून, इस दिन हम योग दिवस भी मनाते हैं, योगा डे, योग दिवस इसीलिए मनाते हैं क्योंकि दिन की अवधि अधिक और रात की छोटी होती है उस दिन। और जैसे ही कर्क रेखा 21 जून के लंबवत होगा, सूर्य फिर विषुवत रेखा के लंबवत आ जाता है और ये 23 सितंबर को घटना होती है। 23 सितंबर, इस दिन हम शरद विषुव मनाते हैं। और इसके बाद में फिर 22 दिसंबर को मकर संक्रांति यानी कि मकर रेखा के ठीक लंबवत हो जाएगा 22 दिसंबर को। तो सूर्य इसी भाग में लंबवत होता रहता है, इसलिए जो ऊपर के उच्च अक्षांश होते हैं सूर्य उनके लंबवत कभी नहीं होता। आर्कटिक या अंटार्कटिक जो सर्किल बनते हैं इनके लंबवत नहीं। इसके प्रभाव देखते हैं क्या होता है। देखना, सूर्य इसके सामने इस समय दक्षिणी गोलार्ध होगा, तो दक्षिणी गोलार्ध की जो सूर्य से दूरी होगी वो न्यूनतम होगी, और जो उत्तरी गोलार्ध नॉर्थ हेमिस्फीयर ये सूर्य से दूर हो जाएगा। ये नॉर्थ हेमिस्फीयर का पार्ट ही था। तो इसमें कौन सा ऋतु होगा यहाँ पर? ये तो शीत ऋतु, और यहाँ पर ग्रीष्म ऋतु आ जाएगा। ग्रीष्म, ये तो गर्मी का मौसम होगा और ये सर्दी का मौसम होगा। सर्दी के मौसम में दिन छोटे होते हैं और रातें बड़ी होती हैं। दिन इसमें छोटी अवधि के होते हैं और रातें इसमें बड़ी अवधि की होती है, रातें बड़ी होती है। तो हमारे यहाँ पर भारत में शीत ऋतु है क्योंकि भारत उत्तरी गोलार्ध का देश है। कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से गुजरती है। हम नॉर्थ हेमिस्फीयर में आते हैं। साउथ हेमिस्फीयर में इस समय जहाँ पर गर्मी है ये अफ्रीका के देश होंगे, दक्षिणी अमेरिका, अर्जेंटीना, ब्राजील, चिली, उरुग्वे, पैराग्वे ये इसी में आ जाएंगे। और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के देश, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, तस्मानिया, यहाँ पर क्या ग्रीष्म ऋतु है उस समय। तो ये ग्रीष्म ऋतु का गोलार्ध हो जाएगा नीचे वाला, और ऊपर वाला होगा शीत ऋतु का। इसके इम्पैक्ट्स क्या होते हैं देखना, 22 दिसंबर को वर्ष का सबसे छोटा दिन और सबसे लंबी रात होती है। जैसे कल 22 दिसंबर होगा तो कल में दिन की अवधि लगभग 10 घंटे 19 मिनट की होगी, और लगभग यहाँ से ये 13 घंटे और 41 मिनट उसमें दिन की अवधि ये होगी, रात की अवधि। तो रात बड़ी होगी और दिन सबसे छोटा होगा। इसे विंटर सोल्स्टिस कहते हैं, यानी कि मकर संक्रांति। इस दिन सूरज की दूरी पृथ्वी से बहुत अधिक होती है, यानी कि जो स्पेल ये जो सूर्य यहाँ पर दिखाया गया केंद्र में, ये केंद्र में ना होकर एक सिरे पर होता है। तो उस दिन ये अवधि सबसे अधिक होगी हमारी पृथ्वी की। और पृथ्वी के भी दो गोलार्ध बनेंगे, नॉर्थ और साउथ। नॉर्थ गोलार्ध में, नॉर्थ हेमिस्फीयर में जो देश होंगे उनकी दूरी अधिक होगी, यानी कि वहां पर शीत ऋतु हो जाएगी। इसे पूरे विंटर सीजन में पृथ्वी की उत्तरी ध्रुव सूर्य से दूर रहता है, इसीलिए उत्तरी गोलार्ध के देशों में शीत ऋतु होती है। जबकि दक्षिणी गोलार्ध को काफी रोशनी मिलती है। दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगा, वहां पर ग्रीष्म ऋतु होगी, यानी कि दिन छोटे हो जाएंगे और रातें वहां पर बड़ी होंगी। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इस समय पृथ्वी अपने घूर्णन के अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी रहती है। हमारी पृथ्वी ये अपने एक्सिल से, ये अक्ष होगा, अक्ष से झुकाव कितना हो जाएगा 23.5 डिग्री। ये ऐसा इसलिए होता है, ये नॉर्थ पोल हो जाएगा, ये साउथ पोल। तो ये जो इंक्लाइनेशन है, झुकाव 23.5 डिग्री जो टिल्ट बनाती हैं, इसके कारण ऐसा होता है कि दिन बड़े और रातें छोटी होती हैं। 22 दिसंबर के दिन, 22 दिसंबर अवधि, जो दिन रात की अवधि होगी ये कितनी होगी देखना। कल जो सनराइज होगा 7:10 पर, सुबह 7:10 पर, और सनसेट जो होगा सूर्य अस्त ये 5:29 पर, 5:29 PM। तो टोटल अगर अवधि देखते हैं, दिन की अवधि कितनी हो जाएगी, 10 घंटे 19 मिनट की अवधि दिन की होगी। ये दिन की अवधि होगी कल, यानी कि 22 दिसंबर को। और रात की अवधि 13 घंटे 41 मिनट की रात होगी। रात सबसे बड़ी होगी और दिन सबसे छोटा होगा। इसके बाद में दिन की अवधि बढ़नी शुरू हो जाएगी फिर। तो ये
दक्षिणी गोलार्ध में और उत्तरी गोलार्ध में अलग अलग होते हैं। जो एक गोलार्ध में ऋतु होती है उसका उल्टा दूसरे गोलार्ध में होती है। अगर दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु है तो हमारे उत्तरी गोलार्ध में, जो उत्तरी गोलार्ध के देश होंगे, इनमें शीत ऋतु होगी। और शीत ऋतु में दिन छोटे और रातें बड़ी होती हैं। तो ये मैं आशा करता हूं आपके लिए जानकारी अत्यंत महत्वपूर्ण रही होगी। इसलिए ओके, थैंक यू।